एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन को पहली बार देखने जा रहे हैं। वो 6 फंक्शन कौन कौन से मैं आपको बता दूं। ये सारा फॉर इस ये सारे फंक्शन की वैल्यू डिराइव करके आई गई है, लेकिन आपको कहीं डेरिवेशन करना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो वो 6 फंक्शन कौन कौन से वो पहले बता दो। साइन थीटा, थीटा भी नहीं लिखता हूँ, थीटा आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। कॉस, टेन, और होते हैं कोसेक, सेक, और होता है कॉट। ये सारे ना शॉर्टकट है। ओरिजिनल नाम में अगर आपको बताऊं तो ओरिजिनल नाम है SINE, साइन। ओरिजिनल नाम है SINE, साइन। ये कॉस नहीं है, ये कोसाइन होता है। ये टेन नहीं, ये टेंजेंट होता है ओरिजिनल नाम। ठीक है, टेन तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। कोसेक नहीं, कोसिकेंट होता है। सेक नहीं, सिकेंट होता है। कॉट नहीं, कोटेंजेंट होता है। तो ये 6 नाम आप लोग, ओरिजिनल नाम जो है वो याद रखो। एमसीक्यू में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये नाम नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, ये चीज हटाता हूं मैं और आपको फिर क्लास स्टार्ट करवाता हूँ आपका। तो ये सिन कोई नहीं बोलेगा, इसको साइन बोला जाएगा। ओरिजिनल नाम SINE है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ये कॉस, ये कोसाइन जो है उसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे कॉस। ये जो टेंजेंट है उसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे टेन। कोसिकेंट जो है उसको शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक। और सिकेंट जो है उसको शॉर्ट में बोलेंगे सिकेंट। और कोटेंजेंट है उसको शॉर्ट में बोलेंगे कॉट। अच्छा, ये कभी भी अकेले नहीं होते। ये कभी कभी ऐसा नहीं होता। साइन, साइन कुछ नहीं होता, साइन के साथ कुछ होता है। यहां पर कुछ आएगा, बिना इसके तुम साइन बोलोगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ होता है। ये क्या होता है? ये होते हैं एंगल्स। ये होते हैं एंगल्स। कभी भी अकेला साइन नहीं आता, उसको एंगल के साथ बोला जाता है ना। जैसे साइन, वो एंगल क्या क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। वो अल्फा हो सकता है, वो बीटा हो सकता है, वो गामा हो सकता है, वो थीटा हो सकता है, वो ABCD, कोई लेटर भी हो सकता है। ठीक है ना, वो डिग्री खुद भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 95 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये चैप्टर में जो जनरल एंगल लेकर चलने वाले हैं वो है थीटा। ये ये इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये साइन कभी अकेला नहीं होगा, साइन कुछ एंगल के साथ बोला जाएगा। तो हर जगह मैं लिख देता हूँ थीटा। तो कॉट कभी अकेले नहीं बोलना, सेक कभी अकेले नहीं मत बोलना, कोसेक कभी अकेले मत बोलना। उसको बोलना साइन थीटा। एक सेकेंड। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। अच्छा, अब इसके है ना, ये साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला है। ये 6 के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, वो डिराइव करके आया गया है। आपको 10 में डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है इसका, आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो फॉर्मूला में बता दूं क्या है। ओ ए ओ एच एच ए अपॉन अपॉन अपॉन। जहां ओ का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया ऑपोजिट, ए का मतलब हो गया एडजेसेंट, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। अब ये जो फॉर्मूला है OAOHH अपॉन 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 करके लिखा है, O/H, A/H और O/A। ठीक है ना। अब बहुत लोग, बहुत लोगों ये भी सीख सकते हैं, ऐसा भी होता है। बता देता हूँ। P, B, B, H, H, B। जहाँ P मतलब परपेंडिकुलर होगा। अब सबका अपना अपना है, कोई भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी याद रख सकते हो।
आप नीचे वाला जो बता रहा हूँ वो भी याद रख सकते हो। P यानी परपेंडिकुलर होता है, B यानी बेस होता है, और H तो वही अपना हाइपोटेन्यूज होता है। आप दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर गड़बड़ मत करना, ठीक है। मैं ये वाला यूज करता रहूंगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं याद रखते तो बहुत लोग ऐसे भी करके याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो सबका अपना अपना तरीका है, कुछ भी याद रखो। ये सब खेल नहीं खेलना, अपने को फॉर्मूला याद रखना है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो ये भी, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट। अच्छा, अब जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब अगर किसी ने आपको पूछा साइन थीटा क्या है, तो आपको बोलने का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर से बोलने का, ऊपर पूछा ना साइन थीटा, तो बोलने का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बोलेगा तो बोलने का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा आपको किसी ने पूछा तो बोलने का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। लेकिन आपको बाई चांस किसी ने पूछ लिया कोसेक थीटा बताओ, तो आपको इसका उल्टा बोल देने का, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, एच अपॉन ओ, मतलब सेक थीटा पूछा तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट बन जाएगा। और कॉट थीटा बोला तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट बोलने का। बोलने का मतलब ये है बोलने का मतलब ये है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा। जैसे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 आती है, तो कोसेक थीटा में दिमाग नहीं लगाने का, उल्टा कर देने का 5/3। ये सब केस में अगर कॉस थीटा की वैल्यू 8/9 आती है, तो सेक थीटा 9/8 बन जाएगा, उल्टा बोल देने का। अगर मान लो टेन थीटा की वैल्यू 5/5/13 आती है, तो कॉट थीटा 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को ये नहीं याद रखना है। अब मैं अभी तक नहीं याद रखा, मैं आज भी नहीं याद रखता हूँ। ना मैं कोसेक याद रखता हूँ, ना मैं सेक याद रखता हूँ, ना मैं कॉट याद रखता हूँ। मैं आज भी ये तीनों ही याद रखता हूँ, एक दो साइन कॉस और ये तीसरा टेन, ठीक है ना। लेकिन बस एक बात याद रखता हूं, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस थीटा, कभी ऐसा आगे लेने लिखते हैं, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, ये तो सबको याद हो जाता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो अब आपको ये 6 के 6 याद रखना है, वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, 3 याद रखो, और 3 के रेसिप्रोकल क्या क्या है वो याद रख लो। तो ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। और जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। दूसरा फॉर्मूला ये है, अभी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट का फॉर्मूला है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको यहीं पे पता चल चुका है। जैसे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी बोला अगर 3/5 आती है, तो कोसेक थीटा में दिमाग नहीं लगाने का, बस इतना याद रखने का, कोसेक थीटा सेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा बन जाएगा 5/3। तो इससे एक बात मालूम पड़ती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इससे एक बात मालूम पड़ गया भाई, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। अरे 1 ही होना है ना, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसमें कुछ दिमाग लगाना तो है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकेट है वो दोनों, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन भी 1 ही होता है। आगे चलेंगे तो धीरे धीरे नए नए फॉर्मूला पैदा होंगे, हम लोग समझ कर चलेंगे, ठीक है ना। आपको अगर एक चीज और नोट डाउन यहाँ पर अगर करना है, अब इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं आपको, लेकिन आपको अगर नोट डाउन करना है ये चीज, तो एक चीज नया नोट डाउन कर लो अकेला, तीसरा, ये जो टेन थीटा होता है ना,
ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे बताना चाहिए मेरे को, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो टेन थीटा होता है ना, उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा, वो बाद में आप समझोगे, ठीक है। अगर किसी ने कॉट थीटा पूछ लिया तो भाई उल्टा बोल देने का, कॉस बाई साइन, ठीक है। चलो ये तीन आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखो हम चैप्टर के एक्सरसाइज करने से पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो, ये देखो, हाँ एक चीज बताना रह गया, ये पूरे चैप्टर में ना ट्राइंगल के ऊपर चलने वाला है ना। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है ट्राई यानी तीन, गोनो यानी एंगल, और मेट्री यानी मेजर, तो तीन एंगल के मेजर्स। और ये जो तीन एंगल के मेजर्स है ना ट्राइंगल के, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल लेकर चलेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ सब ए ओ एच क्या होता है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, और इसके तीन में से दो वैल्यू दे दी गई है, 3 और 4। तो आप लोग ये AC की वैल्यू पहले ढूंढने का, पहले तीन साइड का वैल्यू ढूंढ लेने का। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। इन ट्राइंगल एबी, ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाता है कभी भी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखा जाता है कभी पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले। AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको पता नहीं है, AB का 3 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर। ये तो देखिए वैसे पता चल जा रहा है बच्चों को, 25। तो AC स्क्वायर अगर 25 आया तो AC आ गया 5। अच्छा, AC आ गया 5। अब अब देखते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, एक मिनट, साइन थीटा कॉस थीटा, मान लो सी लिख देता हूं, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सी और कॉट सी। अच्छा देखो, जब सी लिखा ना, जब मैंने ये सी लिखा ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका एंगल है ना वो सी पर चला गया, यहां पर आ गया। अगर मैं ए लिखता तो एंगल ए पे चला जाता। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कभी भी एंगल यहां पर 90 डिग्री वाला बी मत लिखना। जहां 90 डिग्री होगा वहां पे कभी एंगल नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं ये सी हटा के मैं आपको लिख देता हूँ थीटा। मैं वो खाली आपको ये बताना था कि एंगल के जगह लेटर भी आ सकता है, तो जो लेटर आएगा उस जगह पे एंगल पहुंच जाएगा। तो मान लो थीटा इधर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये थीटा फिलहाल मैं ले लेता हूँ, एंगल सी पे थीटा ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, अब आपको आपको ये तीन चीज पता था ना, ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपो, ये तीन चीज लिखवाया ना। तो ऑपोजिट किसको बोलते हैं, एडजेसेंट किसको बोलते हैं, हाइपो किसको बोलते हैं, वो समझ लेते हैं पहले। देखने का, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होता है तो सबको पता है हाइपोटेन्यूस ही होता है, ठीक है ना। 90 का एंगल का ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होता है। देखो, अब रही बात ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये बात ध्यान देना आप लोग। जहां आपका एंगल होगा, ध्यान से सुनना, जहां आपका एंगल होगा, मान लो हमारा एंगल थीटा है, तो इस थीटा का जो ऑपोजिट होगा ना, थीटा के सामने जो होगा ना, वो उस सम का ऑपोजिट बन जाएगा, ऑपोजिट। और और थीटा, वैसे अब जो अकेला बच गया एडजेसेंट, एडजेसेंट ही बनने वाला है, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एंगल रहेगा थीटा और 90 डिग्री की जो बीच की लाइन होती है, जो दो एंगल से ये लाइन बना हुआ है, जो दो एंगल पे, जो दो एंगल, इस लाइन, जिस लाइन पे ये दो एंगल आ रहा है ना, वो आपका एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वापस हम सम पे आते हैं। साइन थीटा का आपने फॉर्मूला लिखा था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत लोग ने P बाय H लिखा था, दोनों चलेगा, ठीक है ना। तो ऑपोजिट, फिलहाल मैं O अपॉन H वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, आप लोग वो भी ले सकते हो, आपका चॉइस है। यानी आपका O P की तरह बिहेव करेगा और एडजेसेंट B की तरह बिहेव करेगा, H तो H ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो ऑपोजिट हो गया मेरा 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका फॉर्मूला था A अपॉन H,
ए यानी इधर ऑपोजिट लिख देता हूं, ए यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट मेरा क्या बन जाएगा, 4 है इस सम के लिए, और हाइपोटेन्यूस मेरा 5 है। अच्छा, टेन थीटा तो फॉर्मूला था ओ अपॉन ए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट मेरा 3 है और एडजेसेंट मेरा 4 है। अब मेरी बात सुनो, इसमें दिमाग मत लगाना। अच्छा, एक और चीज, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, उसी वक्त ऐसा कर सकते हो। कोसेक सेक और सेक में दिमाग नहीं लगाने का, आपको खाली इतना याद रखना है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका उल्टा यहां लिख देने का, 5/3। सेक में फॉर्मूला नहीं याद रखने का, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, इसका इसका फॉर्मूला हाइपोटेनिस अपॉन एडजेसेंट ही होता है, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा आपको डायरेक्ट उल्टा लिख देने का, 5/4। इसका फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है, ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा डायरेक्ट ऑपोजिट उल्टा लिख देने का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 पहला सम है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है उसमें बता दिया गया है भाई क्वेश्चन में कि ट्राइंगल जो है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी पर है, यानी यहाँ पे एंगल बन जाएगा, ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है। तो आपको पहले ए सी निकालने का, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमको ढूंढना है, ए बी यानी 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 625 ए सी स्क्वायर, ए सी हो जाएगा 25। ठीक है, वैसे वो सेंटीमीटर में ही आएगा कि सारा यूनिट सेंटीमीटर, फिलहाल मैं तो 25 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या पूछा देखिए, आप आपको पहले पूछा है, फर्स्ट में पूछा है साइन ए ढूंढो और कॉस ए ढूंढो, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ए लिखा तो इसका मतलब आपका एंगल यहां आ गया, तो इससे हमको मालूम पड़ा साइन का फॉर्मूला तो हमको पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। जब वो लोग ने ए लिखा तो ए से हमको मालूम पड़ गया भाई एंगल के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग ऑपोजिट बोलेंगे, और एंगल और 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी, एंगल जहां बना हो 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी उसको हम एडजेसेंट कहेंगे, और जो बच गया ना, जो हमेशा आपको सबको पता है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगा, ऑपोजिट आपका हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 25, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इस सम के लिए एडजेसेंट मेरा हो गया 24 और हाइपो हो गया मेरा 25। लेकिन अगर आप सम में देखोगे उसमें दूसरा पार्ट भी पूछा है, दूसरा पार्ट ये पूछा है कि अब है ना साइन सी और कॉस सी ढूंढो। तो देखो फॉर्मूला तो आपका वही रहने वाला है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, लेकिन अब आंसर वो नहीं रहेगा क्योंकि इस बार एंगल बदल दिया गया है। हाँ, एंगल बदल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरा केस उधर से यहां एंगल हटाता हूं और ऑपोजिट और हाइपो भी हटाता हूं। देखो आपका ऑपोजिट और सॉरी हाँ ऑपोजिट और एडजेसेंट बार बार डगमगाता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस एक जगह फिक्स रहेगा, जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट कभी ये बन जाएगा, कभी ऑपोजिट ये बन जाएगा, कभी ये एडजेसेंट बन जाएगा तो कभी ये एडजेसेंट बन जाएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपका एंगल आपका कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अब फिलहाल इस केस के लिए आप देख रहे हो सी दिया है, यानी आपका एंगल सी पर चला गया, आपका एंगल सी पर चला गया, तो सी के सामने जो साइड होगा उसको हम कहेंगे ऑपोजिट। तो ऑपोजिट मेरा हो गया 24 और 90 डिग्री, और एंगल से जो लाइन है, जो जिस लाइन पर 90 डिग्री एंगल वाली लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 24/25, और एडजेसेंट अगर हाइपोटेन्यूस अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 7/25।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर, फाइंड tan p माइनस cot r। तो गिवन फिगर अपने को देकर रखा है, ये रहा, नहीं बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये देकर रखा है p q r, यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। डायग्राम को अच्छे से नहीं बना, तो अच्छे से बना देता हूँ। ट्राइंगल पी क्यू आर देकर रखा है, क्यू पे 90 है, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं हमको तीनों साइड चाहिए ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री है तो, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर पे, तो पी आर स्क्वायर बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू बन जाएगी 25 से 5 बनकर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अपना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है tan p ढूंढो, तो tan p माइनस कॉट आर ढूंढने बोला है। तो दोनों tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट का होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दो, दोनों में एंगल जो है वो अलग है, इधर P पे एंगल लेना, इधर पे R पे एंगल लेना, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग एंगल निकालेंगे। तो P अगर लूँ एंगल, तो ऑपोजिट मेरा 5 हो जाएगा और एडजेसेंट मेरा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यही एंगल मैं Q पर लूँ, सॉरी R पर लूँ, तो एडजेसेंट मेरा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट, और ऑपोजिट हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। तो 5/12 माइनस 5/12, तो ये तो कट होकर 0 बनने वाला है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, साइन ए की वैल्यू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। अच्छा, साइन साइन हम जानते हैं, ये देखो अभी है ना, एंगल ए पर दे दिया है, एंगल ए पर दे दिया है। कहीं मेंशन नहीं ट्राइंगल एबीसी लेना, लेकिन एंगल ए पे दिया तो एक एंगल ए ले लेंगे, बाकी आपको जो लिखना है बी सी लिखना है लिख लो, ठीक है ना। साइन क्या होता है, देखो असल में इसको के लेकर किया जाता है, लेकिन आप ऐसा भी लेकर करोगे ना, आंसर आ जाएगा आपका। साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट मेरा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ए बी ढूंढना है, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पता नहीं, और बी सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। तो 16 माइनस 9 इज ए बी स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 7। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7, ए बी आ जाएगा √7। असल में आपको 7 नहीं लेके करना, आपको के लेके करना होता है, ठीक है ना। आप यहाँ के लेकर करना, के, तो उससे आंसर में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इधर के स्क्वायर आ जाएगा, इधर के स्क्वायर आ जाएगा, इधर के स्क्वायर आ जाएगा, वो के आ जाएगा, वो ले दे के एक ही बात होने वाला है। तो फिलहाल मैं के हटाता हूँ, उससे ना बच्चे लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, के आता है ना बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी करो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, कॉस ए, तो ए भी तो √7 हो गया, ठीक है ना। अब आपको चाहिए कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला आपके पास था एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो ए अगर एंगल ए पर लूँ, तो एडजेसेंट मेरा √7 बन जाएगा और हाइपो मेरा 4 बन जाएगा। टैन की बात करूँ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ऑपोजिट क्या है टैन का ऑपोजिट 3 है, और एडजेसेंट जो है वो √7 है। देखो अगर के लेके करोगे दोनों तरफ के आएगा और कटता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट में जो सब में आप बिना के लेकर भी करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय गिवन इज 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल लो। अब 15 cot a अगर 8 दिया है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या है,
एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो अगर किसी ट्राइंगल में अगर बनाऊं, मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, और एंगल में ए पर लूं, ये 90 डिग्री है मेरा, तो एडजेसेंट मेरा ये हो जाएगा और बी सी मेरा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ए सी ढूंढूंगा। ए सी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, तो ये बन जाएगा 289। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 289, तो ए सी हो गया 70। ठीक है ना, तो ये हमारा 17 आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए साइन है, तो साइन ए का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट मेरा हो जाएगा 15 और हाइपो हो जाएगा 17, तो 15/17। सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो सेक ए की वैल्यू जो है हाइपो अपॉन एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो हाइपो क्या है 17 और एडजेसेंट क्या है 8। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15, डू योर सेल्फ। ये वैसे ही समय आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप खुद करोगे। नेक्स्ट सम जो अपना है वो है, देखो टेक्स्ट बुक में इस सम को थोड़ा अलग किया गया, हम अलग करने जा रहे हैं। बोला है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, show that एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, तो यहाँ काट दो ना आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं होता, कटता नहीं है, ऐसे नहीं कटता, ऐसे नहीं कटता। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट सम है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा, मान लो एक कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ। थीटा अगर मैं मान लो इस पे ले लिया थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट मेरा हो गया 7 और ऑपोजिट हो गया मेरा 8। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर मैं ए सी ढूंढूँ, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 यानी 113। तो ए सी स्क्वायर ए सी हो जाएगा √113। ठीक है ना, अब मुझे ना सम में दो चीज़ पूछा है, फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट देखो बहुत आसान है, आप लोग डायरेक्ट कर दो। कॉट थीटा अगर 7/8 दिया है, कॉट थीटा अगर 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर जो थीटा है वो 49/65, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आंसर खत्म हो जाता है सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट चिंता वाली बात नहीं थी, सेकंड पार्ट इजी था। अब फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। आपको देख रहे हो, आप लोग को साइन चाहिए और कॉस चाहिए होगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, ये तो √113 आ गया। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, यानी 8/√113। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट हमारा 7 हो गया और हाइपो हमारा √113 हो गया। अब इसमें डालते हैं। अब ये डालने से पहले ना थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ऊपर आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर तो फिलहाल वन ही होता है। ठीक है ना, वन का स्क्वायर तो वन ही हो गया। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर ही होने वाला था, तो स्क्वायर को मैंने हटा दिया, चलेगा। अब खाली वैल्यू डालना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 8/√113 द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 द होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, ऊपर वाले को अगर आप लोग सॉल्व करोगे न्यूमरेटर को, तो वो बन के आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई, ये मेन डिवीजन है,
113 माइनस 49 बाई 113, ठीक है। इसको सॉल्व किया आपने, रूट 113 तो उड़ गया, तो ये आया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। 113 माइनस 64 49 होता है और 113 माइनस 49 64 होता है। तो अपना पहला आंसर भी आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी ट्राइंगल पी क्यू आर भी है और राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है। तो मैं पी इधर ले लेता हूँ, क्यू ये रहा और ये रहा मेरा आर, ठीक है ना। और दिया है पी क्यू की वैल्यू 5 दे दी गई है, पी क्यू की वैल्यू 5 दे दी गई, लेकिन ना तो मुझे क्यू आर दिया ना तो मुझे पी आर दिया, दोनों का एडिशन दे दिया है। पी आर प्लस क्यू आर इज 25। तो लेट क्यू आर इज एक्स, मैंने क्यू आर को मान लो एक्स ले लिया, क्यू आर को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। तो पी आर क्या बन जाएगा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पी आर स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर यानी 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, पी क्यू यानी 5 का स्क्वायर और क्यू आर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कट हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 625 माइनस 25 इज 50x, ठीक है। 600 इक्वल टू 50x, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 600 बाई 50, 12 जाता है, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 12। अगर x 12 हो गया तो पी आर जो मेरा 25 माइनस एक्स था, x 12 हो गया तो क्यू आर 12 हो गया, बराबर। और 25 माइनस यानी 25 माइनस 12 यानी 13। तो यानी हमारा आंसर जो है x नहीं रहा यहाँ पर, अब ये क्या बनकर आ गया 12, और 25 माइनस एक्स क्या बनकर आ गया 13, ठीक है ना। अब मुझे क्या ढूंढना है, साइन पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी ढूंढना है। तो साइन पी यानी एंगल मुझे पी पर लेना है, यहाँ पर एंगल लेना है। तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है, ठीक है ना। तो ऑपोजिट मेरा हो गया 12 और हाइपो हो गया 13। कॉस पी, कॉस पी होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट मेरा हो गया 5 और हाइपो हो गया 13, ठीक है। और अगर टेन पी की बात करूँ तो टेन पी होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट जो है मेरा वो 12 हो गया और एडजेसेंट जो है वो मेरा 5 हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे का एक्सरसाइज करने से पहले हम एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका बनता कैसे, आपको बनाना कैसे या याद कैसे रखना। देखो हम लोग है ना, इस पूरे चैप्टर पूरे 10 स्टैंडर्ड में आपको है ना 4-5 डिग्री याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 नंबर पर ही, 5 डिग्री पर ही हम लोग साइन कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिलहाल मैं लिख लेता हूँ साइन, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना। ये तीन आप मत टेंशन लेना, आपको साइन कॉस और टेन आ गया तो आपको खाली है ना चीज़ों को रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है। तो और हमको डिग्री कौन कौन सा याद रखना है वो भी इधर लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या क्या हम लिखने वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसको एक मिनट हटा देता हूँ। अब है ना, आपको अगर पहला लाइन याद हो गया, ये पूरी लाइन अगर आपको याद हो गई तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और ये पहली लाइन या तो आप रट लो या तो तरीके से आप निकाल लो इसका आंसर। आपको क्या कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, आपको 4 तक लिखना है और सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका अंडर रूट निकाल देना है, सबका अंडर रूट निकाल देना है। तो देखो क्या क्या बनता है, 0 डिवाइड बाय 4 0 होता है और 0 का रूट तो 0 हो गया, 1 का रूट 1 हुआ और 4 का रूट 2 यानी हाफ हो गया। ये तो कट हो गया 1/2 से, 1 का रूट 1 निकला, 2 का रूट 1/√2 निकला, 3 का रूट 3 निकलता है और 4 का रूट 2 निकलता है। 4/4 तो 1 होता है, 1 का रूट तो 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको पहला लाइन याद कर लेना है, ठीक है।
अगर एक बार पहला लाइन हो गया आपका, एक बार पहला लाइन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लाइन लिखने के लिए आपको उल्टा लिखना है। यानी अगर अब कॉस कॉस लिखना है ना, अभी कॉस वैल्यू लिखनी है ना, तो ये साइन की वैल्यू इस डायरेक्शन में लिखते चलने का, यानी पहले 1 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, √3/2, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1/√2, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, हाफ, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से आपको दूसरा नंबर भी, दूसरा पूरा कॉस का वैल्यू भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर टेन की बात करते हैं। तो टेन का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, टेन जो है ना, जो आपको आगे लगा कर चलना है वो है टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी आपको अभी क्या करना है, ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू डिवाइड करना है। तो देखो क्या होता है, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0। इधर पे क्या होगा, हाफ डिवाइड बाय √3/2, तो 2 कट हो गया, तो आंसर क्या है, 1/√3। इधर पे क्या होगा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये तो पूरा ही कट हो जाएगा, आंसर आया 1। इधर पे क्या होगा, साइन √3/2 और कॉस अपना क्या निकला है, हाफ, तो ये 2 कट हो गया, तो आंसर क्या आया, √3। और 1/0 यहाँ पे है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो आपको जो tan का वैल्यू है ये बनकर आ गया। समझ में आया कैसे होता है। तो इस तरीके से हम सारा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म निकाल सकते हैं। अब कोसेक और सेक और कॉट की बात करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपको सबको रेसिप्रोकेट करना है। तो रेसिप्रोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके नीचे 1 लगा देते हैं ना, सबके नीचे 1 लगा देंगे तो क्या आपको समझ में आएगा कि कैसे रेसिप्रोकेट हो रहा है। ठीक है, सबके नीचे 1 लगा देते हैं, सबके नीचे 1 1। ये जो नॉट डिफाइन था, असल में 1/0 आया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, देखो अब कॉसेक आया ना, वैसे तो आपको याद नहीं रखना, आपको साइन कॉस और टेन ही याद रखना है और चीज़ों को रेसिप्रोकेट करना करता है। साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल, यानी इन सबको रेसिप्रोकेट करूंगा तो मेरा कॉसेक बनता चला जाएगा। तो ये 1/0 हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। ये हो जाएगा 2/1 यानी 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। फिर कॉस थीटा को रेसिप्रोकेट करो, 1/1 का 1, 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, ये 1/2 जो है वो हाफ हो 2 हो जाएगा, ये 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, 1/0 जिसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा 0/1 जो है टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 0/1 1/0 हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलेंगे। 1/√3 √3/1 बन जाएगा, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3/1 है ना, तो 1/√3 बन जाएगा। अच्छा, ये 1/0 था, तो 0/1 जिसको हम लोग 0 बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको बाकी वैल्यू भी याद हो जाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, साइन कॉस और टेन नहीं याद रखने का, सॉरी कॉसेक सेक और कॉट नहीं याद रखने का, आपको सिर्फ साइन कॉस और टेन याद रखने का और चीज़ों को रेसिप्रोकेट कर देने का। तो फाइनल टेबल आपका आपके स्क्रीन पर आ गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 सम है। आपको अभी क्या करना है, आपको खाली है ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको वैल्यू उठा उठा के डालना है। आप साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ढूंढोगे, कॉस 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ढूंढोगे, साइन 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ढूंढोगे और कॉस 60 भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से फाइंड करना है। ठीक है ना, हो सके तो आप याद कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर है। साइन 60 जो होता है, साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मिलेगा। कॉस 30 जो होता है वो भी √3/2 होता है। साइन 30 की जो वैल्यू है वो हाफ होती है, कॉस 60 की जो वैल्यू है उस हाफ होती है। अब सिंप्लीफाई करो खाली, √3/2 इंटू √3/2 3/4, 1/2 प्लस इंटू 1/2 1/4, 3/4 प्लस 1/4, ऐसा हो गया ना, एलसीएम लोगे तो 4/4, यानी क्या आ गया हमारा आंसर 1। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा सेकेंड सम है, यहीं पे कर लेते हैं, सेकेंड सम यहीं पे कर लेते हैं। सेकेंड सम, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 आपको बता दूं 1/√2 होता है,
दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। cos 45 जो है वो 1/√2 होता है, डिवाइड बाई, ये मेन डिवीजन है। sec 30 जो है वो आपका 2/√3 होता है, और cosec 30 जो है वो आपका 2 होता है, ठीक है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे जो है नीचे नीचे बन जाएगा 2 + 2√3/√3, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो हमको पता है ये जो मेन डिवीजन है, ये जो मेन डिवीजन है, इसको आप मल्टीप्लाई बनाओगे ना तो चीज़ें रेसिप्रोकेट हो जाती हैं। तो √3/2 + 2√3। अब आंसर देखो यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको है ना हमेशा नीचे रूट नहीं रखने का, आपको हमेशा रैशनलाइज करने का। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे जब तक रूट नहीं होगा तब तक समझना कि आपका आंसर राइट है। अब नीचे रूट आ गया तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे करते देखते हैं। अपना आंसर ये √3/2 + 2√3 और √2 है। तो मैं देखो कैसे रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो √2 को रैशनलाइज करने के लिए मैं √2 नीचे और √2 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, और 2 + 2√3 को रैशनलाइज करने के लिए मैं 2 - 2√3 और 2 - 2√3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा √6 2 - 2√3, और नीचे बन जाएगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a² - b², a² - b², ठीक है ना। खाली सॉल्व करना है। √6 2 - 2√3 बराबर, और ये बन जाएगा 2, 4 - 2 का स्क्वायर 4, और नीचे आ गया 4 × 3 = 12, इतना बन गया। ये बन गया √6 2 - 2√2 कॉमन निकाल लेता ना, ऊपर से 2 कॉमन निकालना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 - √3 बचेगा, और नीचे 2 है, नीचे 8 बचा, ये कट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है ना, अपॉन -8। लेकिन अगर आप शायद पीछे देखोगे तो शायद ये नहीं लिखा होगा, शायद ये लिखा होगा। नीचे वो लोग -8 नहीं रखे तो ऊपर कर लिए वो लोग, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रखो ऊपर रखो एक ही बात है। और उसके बाद वो लोग ने क्या किया होगा, माइनस अंदर भी भेज दिया होगा। माइनस साइन अंदर भेजोगे तो +1 -1 हो जाएगा, -√3 + √3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर शायद पीछे वो लोग ने ये लिखा होगा, और बहुत लिखा होगा तो इसको और बस अंदर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है भाई, कुछ चेंज नहीं है उसमें, यहाँ तक भी रखोगे चलेगा। √18 को शायद वो लोगों ने लिख भी दिया होगा 3√2 - √6/8, आप यहाँ तक भी रखोगे आंसर राइट रहेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ सम, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। फिर से आपको वैल्यू डालना है, अगर नीचे रूट आया तो रैशनलाइज करना है। sin 30 हाफ होता है, tan 45 1 होता है, cosec 60 2/√3 होता है, और नीचे आऊँ sec 30 की बात करूँ तो हो जाएगा 2/√3, cos 60 हाफ होता है, और cot 45 1 होता है। तो ये हो गया, अगर एलसीएम लूँ ऊपर ऊपर एलसीएम लूँ अगर, तो बन जाएगा 2√3, और आ जाएगा √3 + 2√3 - 2। ये मेन डिवीजन ये रहा आपका। और नीचे अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम 2√3 आएगा, ये बन जाएगा 4 + √3 + 2√3। तो नीचे का 2√3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करूँ तो 3√3 - 2 अपॉन 3√3 + 4 आ गया। एक मिनट, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एल्सियम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, √3 + 4 आ गया। अब आंसर यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे तो रूट आ चुका है, तो रूट को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए वही नंबर मल्टीप्लाई करते हैं
और बीच का साइन बदल देते हैं, यानी प्लस है तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे ये दिख रहा है ऊपर तो 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर हो चुका है, और नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16। इसको सॉल्व करने पे आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो अभी स्क्वायर आ गया है तो स्क्वायर से डरना नहीं है आपको, आपको वैसे ही करना है जैसा अब तक करते आ रहे हैं। 5 cos 60 कितना होता है, cos 60 तो cos 60 हाफ होता है, लेकिन हाँ 60 पे ये स्क्वायर लगाए ना तो आपको स्क्वायर लगा देना है, तो बस वैसे ही करते रहना है। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 जो होता है वो होता है 2/√3, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर दिख रहा है इसलिए मैंने 2/√3 पे स्क्वायर लगा दिया। tan 45 1 तो उस पर भी स्क्वायर लग गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 हाफ का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर हो गया। बस अब सॉल्व करते देखते क्या बनता है। 5 1/4 4 4/3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4/4। तो ये तो कट हो गया, ठीक है। नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 ही आया। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 12 निकला, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12। इसको सॉल्व करने पे आया ये 67 और ये आया 12। तो फाइनल आंसर हमारा 67/12 हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3 वो है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 a इज ग्रेटर देन बी फाइंड a एंड b। देखो ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना आप लोग, ये कंडीशंस होते हैं जो आपको शायद अभी इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग बस इतना सोचो कि है ना इस पे ज़्यादा आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है ना। आप लोग खाली सम पर ध्यान दो। हाँ आप इस पे ध्यान देना कि एक ही वैल्यू बड़ी निकलेगी बी से, ठीक है। ये सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हटाते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था टैन साइन या कॉस के बारे में जो कुछ भी लिखा हो उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। उसको एंगल बोलेंगे। इस केस में ये एंगल बन जाएगा। तो मेरी बात समझो, टैन कौन से एंगल पे √3 देता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो ये जो एंगल होगा ना जिस पर टैन √3 दे रहा होगा वो टैन 60 होगा। उसी तरीके से टैन कौन से एंगल पर 1/√3 देगा, तो वो एंगल जो होगा ना वो 30 डिग्री होगा। इधर पे यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेशन, जो आप 3rd चैप्टर में भी सीख चुके। 2a इक्वल टू 90, a की वैल्यू 45 डिग्री। मुझे मालूम है a प्लस बी 60 है, तो 45 प्लस बी इज 60, तो बी हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी बी की वैल्यू बन जाएगी 15, ठीक है, 15 डिग्री। आप देखो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो कंडीशन है सेट हो गया। अगर ये भी आपको कंडीशन देखना है तो देखो ए प्लस बी अगर मैं करूं तो 60 हो रहा है ना, 45 प्लस 15, और देखो ये 0 से बड़ी है और 90 से या तो कम होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, तो कम है तो बस बहुत हो गया। तो ये कंडीशंस होते हैं, इस पे आपको ज़्यादा मत ध्यान दो, आप खाली इतने पार्ट पे ध्यान दो। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।